वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें हम लोग इसके 8 सेशन कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हैं, ठीक है। आप जा कर के इंग्लिश लिटरेचर प्रैक्टिस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जा कर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, हर वीडियोस में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हेलेनिज्म ऑफ किड्स कॉनोट्स। जो किड्स का हेलेनिज्म है वो क्या डिफाइन करता है? हिज लव ऑफ पोएट्री, हिज लव ऑफ एंशियंट कल्चर्स, हिज लव ऑफ ग्रीक कल्चर्स एंड आर्ट्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड वो शो करता है हिज लव ऑफ ग्रीक कल्चर एंड आर्ट्स। क्या शो करता है? हिज लव ऑफ ग्रीक कल्चर एंड आर्ट। ये है हेलेनिज्म। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी occurs इन विच वंस किड्स फॉलोइंग पोएम्स। ओके, जो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये जो किड्स की लाइनें हैं, किड्स के वर्क की, ये किस पोएम से ली गई हैं? ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन, ओड टू फिजिक, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये फ्रेंड्स ली गई हैं ओड टू ग्रेशियन अर्न से। किससे ली गई हैं? ओड टू ग्रेशियन अर्न से ली गई हैं। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। ओके, तो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हिज पोएट्री टेनीसन, टेनीसन की अपनी पोएट्री है, क्या है? देख लेते हैं ऑप्शन। द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज कहा जाता है, या द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ रोमांटिक एज, या फिर द बेस्ट नेचर पोएट, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इन्हें कहा जाता है क्या? द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन, क्योंकि टेनीसन विक्टोरियन एज के थे तो उनको बोला जाता है द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डी, टी हार्डी टी हार्डी क्या है? ए सोशल रिफॉर्मर थे, या ए सैटरिस्ट थे, या फिर ए फैटलिस्ट थे, या फिर ए लव ऑफ नेचर थे, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो थे एक फैटलिस्ट। क्या थे फ्रेंड? एक फैटलिस्ट थे। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, ए फैटलिस्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। मैगी इज द सेंट्रल कैरेक्टर जॉर्ज एलियट्स। जॉर्ज एलियट्स में के वर्क में एक मैगी नाम का एक सेंट्रल कैरेक्टर है, वो किस वर्क में है? ओके, चलिए देख लेते हैं। एडम बेड में, या फिर मिडिल मार्च में, या फिर द मिल ऑन द फ्लास में, या फिर सिलास मॉर्नर में, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये है फ्रेंड द मिल ऑन द फ्लास में। द मिल ऑन द फ्लास का ये सेंट्रल कैरेक्टर है मैगी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ फॉलोइंग बुक्स कंसिस्ट ऑफ रुस्किन्स लेक्चर्स। रुस्किन्स के लेक्चर्स में कौन सी मतलब कि रुस्किन्स के जो लेक्चर हैं वो कंसिस्ट करते हैं किस बुक में? ओके, किस बुक को फॉलो करते हैं? तो देख लेते हैं। मॉडर्न पेंटर्स, द स्टोन्स ऑफ वेनिस, द क्रॉन ऑफ वाइल्ड ओलिव, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये जो रस्किन के लेक्चर्स फॉलो करते हैं वो है द क्रॉन ऑफ वाइल्ड ओलिव। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, द क्रॉन ऑफ वाइल्ड ओलिव। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये किस मतलब कि राइटर की पोएट्री को डिस्क्राइब किया गया है? शैली, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, आर्नोल्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है ये कि वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है उसको डिफाइन किया गया स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। मतलब कि इसमें ये बात कही गई है कि जो अपने जो वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि जो माइंड है वो नेचर को देख करके ही सारी फीलिंग्स आती हैं और वो तभी लिखते हैं, ठीक है। पोएट्री पोएट्री निकल के आती है नेचर को देख करके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हीरो एंड हीरो वर्शिप वाज रिटन बाय। हीरो एंड हीरो वर्शिप वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा है? रस्किन ने लिखा है, या फिर
या फिर कार्ल लिली द्वारा, मिल द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है कार्ल लिली द्वारा। हीरो एंड हीरो वर्शिप किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल लिली द्वारा। सो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। देख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था 1793 में, 1796 में, 1798 में। तो फ्रेंड्स जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था वो आया था कब? 1789 में। कब आया था? 1789 में। तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, सो राइट ऑप्शन इसमें है ही नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द मेटाफिजिकल पोएट्स इज ए क्रिटिकल एसे बाय। द मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं वो एक क्रिटिकल एसे है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? आर्नल्ड के द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा, शैली के द्वारा, नन ऑफ दिस के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है टी.एस. इलियट द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया है ए मेटाफिजिकल पोएट्स। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय। जो डेविड कॉपरफील्ड है ये किसके द्वारा लिखा गया है? हार्डी के द्वारा, कि डिकेंस के द्वारा, कि थैकरे के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है किसके द्वारा? डिकेंस के द्वारा। किसके द्वारा? डिकेंस के द्वारा लिखा गया है डेविड कॉपरफील्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु सेड दिस पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। हु सेड किसने कहा है कि पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? वर्ड्सवर्थ ने, बायरन ने, टी.एस. इलियट ने, या फिर अर्नोल्ड ने, या फिर नन ऑफ दिस ने। तो पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ ये कहा है अर्नोल्ड ने। किसने कहा है? अर्नोल्ड ने कहा है कि पोएट्री अपने जीवन का क्रिटिसिज्म है। ओके, तो ये बात कही है किसने? अर्नोल्ड ने कही है। सो राइट ऑप्शन डी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम किसके द्वारा लिखा गया है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा, कि कॉलरिज के द्वारा, या फिर शैली के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स लिखा गया है शैली के द्वारा, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। ओके, शैली के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोटस एटर्स वाज रिटन बाय। द लोटस एटर्स किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम ब्लैक, बायरन, टेनिशन, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स द लोटस एटर्स लिखा गया है टेनिशन द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? टेनिशन द्वारा लिखा गया है द लोटस एटर्स। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वाज रिटन बाय। इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वाज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, ब्राउनिंग, विलियम ब्लैक, नन ऑफ दिस। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑस्कर वाइल्ड द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? ऑस्कर वाइल्ड द्वारा। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। द ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी वाज रिटन बाय। द ट्रीटाइज क्या है? ऑन लिबर्टी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन रस्किन के द्वारा, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, मिल के द्वारा, या फिर ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये फ्रेंड लिखा गया है किसके द्वारा? मिल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मिल के द्वारा। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ओके, रस्किन इज फेमस फॉर। रस्किन किस लिए फेमस है? बीइंग ए क्रिटिक ऑफ आर्ट के लिए, सोशल रिफॉर्मर के लिए, मॉरल टीचर के लिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये हैं किसके लिए फेमस हैं? ये हैं सोशल रिफॉर्मर के लिए फेमस है। किसके लिए? सोशल रिफॉर्मर के लिए फेमस है। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, स्टेफन गेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज वन ऑफ फॉलोइंग नॉवेल्स। जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट के एक फेमस नॉवेल्स है जिसमें स्टेफन गेस्ट नाम का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो वो के कौन से नॉवेल्स का कैरेक्टर है? द मिल्स ऑन फ्लावर्स, एडम बेड, सिलास मार्नर, या फिर नन ऑफ दिस। ओके, तो ये है किसके द्वारा लिखा गया है? वो किस नॉवेल्स का है? द मिल्स ऑफ ऑन द फ्लावर्स का कैरेक्टर्स है। ओके, द मिल्स ऑन द फ्लावर्स। लूसी ग्रे इज ए पोएम रिटन बाय। लूसी ग्रे पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ओके,
कॉलिस के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा, कीट्स के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है लूसी ग्रे पोएम लिखी गई है किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। लूसी नाम जो रखा गया है ये किसके लिए रखा गया है? इनकी सिस्टर डोरोथी के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एंड्रा डेल सार्टो इज ए पोएम रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है पोएम? टेनिसन द्वारा, ब्राउनिंग द्वारा, कीट्स द्वारा, टी.एस. इलियट द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखी गई है फ्रेंड्स ब्राउनिंग द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? ब्राउनिंग द्वारा। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं, अब 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर से और 20 क्वेश्चन को। फर्स्ट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज क्या है? एक नेचर पोएट है कि पोएट ऑफ कंट्री लाइफ है कि पोएट ऑफ नेचर एंड कंट्री लाइफ है या फिर नन ऑफ दिस। तो इन्हें कहा जाता है पोएट ऑफ कंट्री लाइफ। क्या बोला जाता है इन्हें? पोएट ऑफ कंट्री लाइफ बोला जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को। हु सेड दीज वर्ड्स इन द ओल्ड मैन एंड द सी, नो वन शुड बी एलोन इन देयर ओल्ड एज। ओके, ये कौन से पोएट थे? हेमिंगवे, सेंटिगो या फिर मैनुलिन या फिर नन ऑफ दिस। तो ये किसने कहा है? ये कहा है सेंटिगो ने। किसने कहा है? सेंटिगो ने। नो वन शुड बी अलोन इन देयर ओल्ड एज। ओके, किसमें? द ओल्ड मैन एंड सी में। सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है। सेंटिगो इन एन इलस्ट्रेशन ऑफ, क्या था? हेमिंगवे रिस्पेक्ट फॉर स्ट्रगल या फिर हेमिंगवे, हाँ, हेमिंगवेज टोटल व्यूज ऑफ लाइफ, हेमिंगवेज फिलॉसफी ऑफ लाइफ, नन ऑफ दिस। तो ये थे हेमिंगवेज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। द कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ हुइनमन्स आर, फ्रेंडशिप एंड बिनवलेंस थे या फिर बिटरनेस एंड रिवेंस या फिर हैट्रेड एंड जेलसी या फिर नन ऑफ दिस। तो ये थे फ्रेंडशिप एंड बिनवलेंस, मतलब कि फ्रेंडशिपता को मायने रखते थे और मतलब कि काइंडनेस थे, मतलब कि विश्वास रखते थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। गोलीवर्स वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लैंड ऑफ याहूज बिकॉज ही वाज कंसीडर्ड, ए याहूज क्रिमिनल थे कि हाइटेड देयर किंग या फिर नन ऑफ दिस। तो ये ही हाइटेड देयर किंग, मतलब ये राजाओं से नफरत रखते थे। ईट्स वाज, ईट्स क्या थे? विक्टोरियन पोएट, मॉडर्न पोएट, बॉथ या फिर नन ऑफ दिस। तो ये दोनों ही थे, मॉडर्न पोएट एंड विक्टोरियन पोएट कहे जाते हैं W.B. ईट्स को। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस, दिस लाइन रिटन बाय ईट्स इज टेकन फ्रॉम। ये लाइनें ईट्स के वर्क से ली गई हैं। हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस, ये कौन सी वर्क से ली गई हैं? सेलिंग टू बेंजेंटियम या फिर एमंग स्कूल चिल्ड्रेन, द सेकेंड कमिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो ये ली गई हैं किससे? द सेकेंड कमिंग से। हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम डांस। सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है। T.S. इलियट वाज, T.S. इलियट क्या थे? क्रिटिक थे, पोएट थे, बॉथ थे या फिर नन ऑफ दिस। तो ये क्या थे फ्रेंड? ये दोनों ही थे। क्या थे? ये दोनों ही थे, क्रिटिक थे और पोएट दोनों ही थे। T.S. इलियट वाज क्या थे? रोमांटिक थे कि क्लासिस्ट थे, बॉथ थे या फिर नन ऑफ दिस। तो ये सिर्फ क्या थे? क्लासिस्ट थे। T.S. इलियट सिर्फ क्या थे? क्लासिस्ट थे। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखा है क्या? ट्रेजेडी, कॉमेडी, पोएम्स या फिर ऑल ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं, ट्रेजेडी भी लिखी हैं, कॉमेडी भी लिखी हैं, पोएम्स भी लिखे हैं, हिस्ट्री भी लिखी हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल प्ले। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1570 में, 1564 में, 1590 में, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स उनका जन्म हुआ था 1564 में। कब हुआ था? 1564 में हुआ था, ठीक है, तभी इनको एलिजाबेथन एज की पोएट कहा जाता है। प्योर ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर आर, शेक्सपियर द्वारा लिखी गई प्योर ट्रेजेडी कौन सी हैं? कितनी हैं? 4 है, 6 है, 8 है या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड उनकी जो प्योर ट्रेजेडी हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कि हैमलेट हो गई, ओके, हैमलेट हो गई, ओथेलो हो गया, किंग लियर हो गया, ओके, और मैकबेथ। ये 4 इनकी प्योर ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है या फिर ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती हैं। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन।
शेक्सपियर डाइड इन, शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी? 1625 में, 1616 में, 1618 में, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इनकी मृत्यु हुई थी 1616 में। कब हुई थी? 1616 में। 1564 में इनकी जन्म हुआ था और 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, चलिए देख लेते हैं। शेक्सपियर हैमलेट वाज पब्लिश्ड इन, शेक्सपियर का जो हैमलेट प्ले था ये ट्रेजेडी प्ले था, ये कब पब्लिश हुआ था? 1602 में, 1608 में, 1610 में, या फिर 16 नन ऑफ दिस। तो ये हुआ था पब्लिश 1602 में। कब हुआ था? 1602 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हैमलेट वाज किल्ड बाय, हैमलेट को मतलब कि किसके द्वारा मारा गया? पोलोनियस। देखिए, पोलोनियस, लियर्टियस, क्लाडियस, या फिर नन ऑफ दिस। तो मारा गया था किसके द्वारा? लियर्टियस के द्वारा। किस राइट ऑप्शन बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द काइंड क्लाडियस वाज किल्ड बाय, क्लाडियस किसके द्वारा मारा गया? लियर्टियस, हैमलेट, होरेशियो, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो मारा गया था हैमलेट द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। जेन ऑस्टेन्स मेन थीम इन हर नॉवेल्स स्पेशली प्राइड एंड प्रेजुडिस इज, किस टाइप की उनकी मेन थीम होती थी जेन ऑस्टेन्स की? प्राइड एंड प्रेजुडिस की, लव एंड मैरिज, लाइफ ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स, पॉलिटिशियंस, या फिर नन ऑफ दिस। लव एंड मैरिज, ये इनकी थीम थी नॉवेल्स की, प्राइड एंड प्रेजुडिस की। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु इज द मेजर मेल कैरेक्टर इन जेन ऑस्टेन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस? प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टेन्स का नॉवेल से इसका मेल कैरेक्टर का कौन था? मिस्टर डार्सी, मिस्टर बैनेट, मिस्टर कॉलियस, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका नाम था मिस्टर डार्सी। कौन था? मिस्टर डार्सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रिप्रेजेंट प्राइड इन जेन ऑस्टेन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस? प्राइड एंड प्रेजुडिस के जेन ऑस्टेन की उसमें प्राइड कौन रिप्रेजेंट करता है? मिस्टर बैनेट, मिस्टर बेंगले, मिसेज एलिजाबेथ, नन ऑफ दिस। तो इसमें कोई सी नहीं है। ठीक है। हु रिप्रेजेंट प्रेजुडिस इन जेन ऑस्टेन्स नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस? जेन ऑस्टन की नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस कौन शो करता है? मिस्टर डार्सी, मिसेज एलिजाबेथ, मिस जैन, या फिर नन ऑफ। तो इसमें शो करता है मिस एलिजाबेथ। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। तो फ्रेंड, ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। मिक्स क्वेश्चंस थे जिनमें आपके शेक्सपियर हर राइटर से लगभग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो कैसी लगी क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें और सेशन को लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंडों तक ये क्लास को शेयर कर दें। ओके, ताकि आपके हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये क्लास है हमारे टीजीटी, पीजीटी, या फिर यूपी टीजीटी, पीजीटी, या फिर DSSS में जिसमें लिटरेचर आती है वो सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।